खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज शेरी रहमान की मुताबिक जो है पाकिस्तान में जो है हीट वेव बरकरार रहेगी। तमाम सूबों में जो है गर्मी का दौरानिया जो है गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ रही है और वक्त से पहले ही, जैसे अप्रैल में पहले पिछले सालों में इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन इस बार अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है जो बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। तो हीट वेव में एहतियाती तदाबीर अपनाइए। शेरी रहमान साहिबा का भी यही कहना है कि घरों से गैर ज़रूरी बाहर मत निकलिए। ख़ास तौर पर रमज़ान है, ईद की आमद है, लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो ईद की शॉपिंग के करते हुए ये ख्याल रखें कि बच्चों को साथ ना ले जाएं और अफ्तारी के बाद शॉपिंग करें, ताकि गर्मी में जो है आप लोगों को कोई हीट वेव के तबीयत पर असरअंदाज ना हो। क्योंकि लास्ट ईयर, उससे पहले भी कराची में बहुत सारी डेथ इस वजह से हो गई थी कि आप लोगों ने एहतियात नहीं की थी और हीट वेव जो है बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। तो हीट वेव के साथ साथ वहीं पर लोड शेडिंग का अजाब जो है आवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है कि हर 3 घंटे के बाद इस्लामाबाद जैसे शहर में लाइट जा रही है, तो बाकी शहरों में, छोटे शहरों में, गाँव देहातों में क्या हाल होगा कि इतनी लाइट जा रही है। और लोड शेडिंग जाने की वजह ये बताई जा रही है कि पिछली हुकूमत जो है उसने कोई काम नहीं किया, ईंधन जो है टाइम पर नहीं लिया गया और उसके अलावा कोई मेंटेनेंस नहीं है, और एनर्जी की जो है कीमतें वो नहीं अदा की। फर्नेस ऑयल पर जो है वो तमाम कारखाने चल रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली महंगी भी पैदा हुई और कम भी है, जो तलब के मुताबिक नहीं है। इसलिए जो है आप लोगों को ये ज़हमत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर साबिक हुकूमत का बयानिया देखा जाए तो हमाद अजहर जो साबिक वज़ीर तवानाई थे, उन्होंने कल ऐलान किया और ये कहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत से ये मामला संभल नहीं रहा और ये सिर्फ इल्ज़ामबाजी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बिजली तो ज़रूरत से ज़्यादा थी, अब बिजली एकदम कहाँ से गायब हो गई है, अब ये इनको समझ आनी चाहिए ये बात, लेकिन हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। बहरहाल जब भी कोई हुकूमत आती है जाती है, आने वाली पिछली पर डाल देती है और पिछली आने वाली पर डाल देती है, और पिस्ता कौन है? आवाम। इस दफ़ा भी यही हो रहा है कि आवाम लोड शेडिंग में, रमज़ान जैसे महीने में सहरी और अफ्तारी का टाइम देखे बिना भी लाइट जा रही है कि इस चीज़ का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो आम आवाम बेचारी किधर जाए? क्योंकि ये तो एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा के साइड पर हो जाते हैं। लेकिन अब जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये ऐलान है कि 1 मई से लोड शेडिंग कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो देखते हैं कि 1 मई तक लॉलीपॉप तो दिया गया आवाम को कि थोड़े दिन खामोश रहें, रमज़ान का महीना गुजर जाए, तो हम जो है इकदाम कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जिस पर काम जारी है। 1 मई से जो है लोड शेडिंग पर काबू पा लिया जाएगा, किसी हद तक कम हो जाएगी। तो देखते हैं 1 मई तक लोड शेडिंग कम होती है या नहीं होती है। ये यूँ ही एक दूसरे पर इल्ज़ामबाजी का सिलसिला जारी रहेगा और आवाम की मुश्किलात का कोई नहीं सोचेंगे कि जब आप लोग इक़्तिदार में आए हैं, आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, आवाम के मसाइल हल करने के लिए आए हैं, तो लोड शेडिंग एक छोटा सा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में अगर लोड शेडिंग इतनी है तो, और अप्रैल में इतनी लोड शेडिंग हो रही है, आगे आगे महीनों में गर्मी ज़्यादा भी होगी, लोड शेडिंग भी ज़्यादा होगी, तो फिर आवाम क्या करेगी और आवाम फिर कहाँ जाएगी अगर 1 मई के बाद भी लोड शेडिंग का यही हाल रहा? क्योंकि ये हुकूमत पिछली हुकूमत पर डाल रही है कि कोई उन्होंने काम नहीं किया, 3.5 साल में कोई मेंटेनेंस नहीं की गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। तो मीम्स का सिलसिला जारी हो गया है कि लोड शेडिंग जो है, साबिक वज़ीर आज़म का जो वह ब्रीफ केस लिया जाए जिसमें जो है वो बिजली डाल कर लेके चले गए हैं, कि इसलिए जो है लोड शेडिंग का सिलसिला जो है जारी है। तो देखते हैं आवाम की मुश्किलात में कमी आती है या नहीं आती। लेकिन अगर लोड शेडिंग में तो मुश्किलात में कमी आए या ना आए, लेकिन आवाम को अपनी एहतियाती तदाबीर पर अपनी एहतियाती तदाबीर जो इस्तेमाल करनी चाहिए हीट वेव के दौरान। जैसे रमज़ान है, पानी का इस्तेमाल कम से कम हो रहा है, अफ्तारी में कोशिश करें कि तरबूज खाएँ, ऐसी चीज़ें खाएँ जिससे आपके अंदर पानी की कमी पूरी हो और आपके मैदे में गर्मी ना हो। और बच्चों को ख़ास तौर पर गर्मी से बचाएं, क्योंकि बच्चों को ठंड हो या गर्मी हो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करती है, बड़ों को उतनी नहीं करती। और गैर ज़रूरी घरों से बार बार कह रहे हैं कि ना निकले। अगर आपको कोई काम नहीं है, सिर्फ ये देखने के लिए देखते हैं कि बाज़ार में रश है या नहीं, बाज़ार में महंगाई हुई है या नहीं, और ईद की शॉपिंग में क्या क्या चीज़ें आई हैं, तो ये देखने मत निकलिए। अगर कोई काम नहीं है तो आराम से घर में बैठिए और गर्मी से बचें, क्योंकि एक वाहिद हल आपके पास यही है कि आप गैर ज़रूरी घरों से ना निकले। लेकिन ये भी नहीं कि अगर कोई काम है और तब भी आप घर से बाहर ना निकले कि बाहर गर्मी है, काम तो करना है, ज़िंदगी तो चलानी है, गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन गैर ज़रूरी घरों से मत निकले। और लोड शेडिंग आवाम को जो है ये जो अजाब है किस तरह मुसल्लत किया गया है, इसको कम करने की कोशिश की जाती है, नहीं की जाती, या फिर बातें और दावे ही होते हैं। क्योंकि जब 11 जमातें एक दूसरे को शायद मनाने में वक्त गुजार देंगी, एक दूसरे को वजारतें तकसीम करने में वक्त गुजार देंगी, या फिर अपने दौरों पर तवज्जो होगी और आवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं होगी, तो फिर आवाम कहने पर मजबूर होगी। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, फिर आवाम को आप नहीं रोक सकेंगे, चाहे वो गलत थे या ठीक थे। लेकिन लोड शेडिंग आपके आते ही स्टार्ट हो गई है, अब खमियाजा आवाम भुगत रही है और सामने इक़्तिदार में आप हैं। तो खान साहब को शायद नहीं कुछ कहेंगे, इक़्तिदार में आप हैं, आपको ही लोग कहेंगे। तो आपको इस पर अमली
اقدامات کرنے ہوں گے 1 مئی سے اگر لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سارے صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ 1 مئی سے کہہ رہے ہیں کم ہو جائے، اگر نہیں ہوتی پھر بھرپور آواز اٹھائی جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں 1 مئی کو لوڈ شیڈنگ کم ہوتی ہی نہیں، اس سرپرائز کا بھی پاکستان کو انتظار رہے گا۔ اور ویسے بھی ہمارے جو اقتدار کے ایوان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جس چیز کا وہ نوٹس لیتے ہیں پھر وہ چیز زیادہ مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب سے وزیر اعظم شہباز شریف نے نوٹس لیا ہے کہ بجلی جا رہی ہے تو لوڈ شیڈنگ زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو 1 مئی کا انتظار سب کو ہے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔